नरेंद्र मोदी 3.0 कार्यकाल में कैबिनेट विस्तार की चर्चा जोरों पर है। कई नए चेहरों को मौका मिलेगा तो वहीं कुछ मंत्रियों की छुट्टी होगी। उत्तर प्रदेश में अगले साल 2027 में चुनाव है, उसका असर भी मंत्रिमंडल विस्तार में दिखेगा। बिहार उत्तर प्रदेश का पड़ोसी है। उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर बिहार का असर रहता है। ऐसे में बिहार से भी मंत्रिमंडल विस्तार में नए नामों की चर्चा हो रही है, तो वहीं कुछ के विदाई की बात कही जा रही है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, बंगाल सहित कई राज्यों के मंत्रियों का चेहरा इस मंत्रिमंडल विस्तार में सीधे असर करता दिखाई पड़ेगा। वैसे तो बिहार में अभी चुनाव नहीं है, इसके बावजूद केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार से उलटफेर के कयास लग रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार से अभी 8 मंत्री बनाए गए हैं, जिसमें बीजेपी से 4, जेडीयू से 2, हम से 1 और लोजपा रामविलास से 1 मंत्री हैं। पूर्वांचल की कई विधानसभा सीटों पर बिहार का भी असर रहता है। चाहे चुनाव बिहार में हो या उत्तर प्रदेश में, दोनों राज्यों की भूमिका प्रमुख होती है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले बलिया, देवरिया, कुशीनगर, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र और महाराजगंज बिहार से सटे हैं। इसमें 3 दर्जन से ज्यादा सीटों पर बिहार का प्रभाव है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में 150 से ज्यादा विधानसभा की सीटें हैं, जिस पर बिहार का सीधा असर है। बिहार से सटे उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटों पर भी बीजेपी की नजर है, इसलिए बिहार में उसी को ध्यान में रखकर फेरबदल हो सकता है। नए मंत्रियों में विवेक ठाकुर, राजीव प्रताप रूढ़ी को मौका मिल सकता है। वैसे नए चेहरे भी बीजेपी ला सकती है। एनडीए के 5 घटक दलों में से राष्ट्रीय लोक मोर्चा से मंत्री नहीं है, तो उपेंद्र कुशवाहा को मोदी सरकार मंत्री बना सकती है। बिहार से गिरिराज सिंह की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि उनकी उम्र 75 साल के करीब है, काफी समय से मंत्री हैं, तो उनकी जगह पर भूमियार समाज से सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर को मौका मिल सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम की चर्चा है। मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य बने हैं, इसलिए राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि नीतीश कुमार को केंद्र में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है, जिससे एक बड़ा मैसेज जाए। हालांकि बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी इससे इत्तेफाक नहीं रखते। बिहार से 8 मंत्री हैं, उसमें से यदि जेडीयू से किसी नए चेहरे को शामिल किया जाएगा तो अभी जो मंत्री हैं उनमें से किसी को ड्रॉप करना पड़ेगा। लल्लन सिंह कद्दावर नेता हैं जो भूमियार समाज से आते हैं। लल्लन सिंह को फिलहाल हटाया जाएगा, इसकी संभावना कम है। रामनाथ ठाकुर अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, मंत्री बनाए रखने के लिए उन्हें राज्यसभा भेजा गया है। जेडीयू में इसलिए कुछ छेड़छाड़ होगा, इसकी संभावना कम है। उत्तर प्रदेश में कुर्मी बहुल 2 दर्जन सीटों पर भी बिहार प्रभाव डालता है, इसलिए हमेशा नीतीश कुमार की चर्चा है। कहा जा रहा है इस बार कुर्मी बहुल सीटों पर बीजेपी जेडीयू से कुछ सीटों पर गठबंधन कर सकती है। एक्सपर्ट कहते हैं जिन मंत्रियों को हटाया जाएगा उसी जाति से किसी को मौका मिलेगा। कुल मिलाकर जाति और सामाजिक समीकरण के साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जीतने के लिए तैयारी चल रही है।